Hello guys, this is the Kamlesh Tiwari. Welcome to my channel Economics by Kamlesh sir. डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपकी जानते हैं कि ये क्लास 9th का थर्ड चैप्टर पावर्टी एज चैलेंज जो बेटा आपका कंटिन्यूस चल रहा है। अप्रॉक्सीमेटली इस पर 10th वीडियो बन चुके हैं। ये आपका 11th वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। तो बेटा जितने भी वीडियो आपके बन रहे हैं, सबका कॉन्सेप्ट आप बनाए रखिए, यानी सबको एक बार रिवाइज़ करते रहिए, और जो भी वीडियो आगे बढ़ते जा रहे हैं फॉरवर्ड, उसको भी आप अच्छी तरह से पढ़िएगा। तो आपका ये जो टॉपिक है इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़, अंतर्राज्यीय असमानताएं। तो बेटा ये इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ ये दिखाता है कि पॉवर्टी जो अपने इंडियन इकोनॉमी में एक्सपेंशन है, यानी व्याप्त है, फैला हुआ है, इसका रीज़न क्या है। अच्छा, जो भी मल्टी डायमेंशनल इसको प्रभावित करने वाले जो भी फैक्टर हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन जो भी इसके अलावा जो राज्यों में असमानता है, यानी किस राज्य में कितने पुअर कम है या ज़्यादा हैं, यानी एक दूसरे में जो डिस्पैरिटी है, इनइक्वलिटी है, ये दिखाता है कि अंतर राज्य में भी, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में भी हम पॉवर्टी को एक दूसरे की तुलना में कम ज़्यादा पाते हैं, यानी एक दूसरे की तुलना में कहीं ज़्यादा पॉवर्टी है, कहीं कम है, यानी यहाँ भी डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो टॉपिक्स आपका जो इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ है, ये बताता है कि एक राज्य दूसरे राज्य की तुलना में कितने कम या अधिक करीब हैं, यानी पॉवर्टी कैसे फैली हुई है अपने इंडियन इकोनॉमी में, किन राज्यों में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कौन सा राज्य अभी गिरा स्तर में फंसा हुआ है। तो चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, मीन्स जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज ये बताता है पॉवर्टी इन इंडिया आल्सो हैज़ अनदर एस्पेक्ट और डायमेंशन। जो पॉवर्टी इंडिया में है इसके कई आयाम और कई पहलुएं भी हैं। तो पहलुओं के लिए आपको पहले ही मैं स्टार्टिंग में ही जो टॉपिक्स बनाया था उस पर मैं बता दिया था कि पॉवर्टी को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, एजुकेशन, हेल्थ सेंटर, और कैलोरी न्यूट्रिएंट्स, और क्लॉथ, शेल्टर, फ्यूल, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, और भी कई कारक हैं। सोशल के द्वारा एक्सक्लूडेड होना, और वल्नरेबिलिटी होना, और जो ग्रामीण क्षेत्र में लैंडलेस फार्मर होते हैं उनको डेली वेज नहीं मिलता, डेली वर्क नहीं मिलता, या अर्बन एरिया में जो कैजुअल फार्मर या कैजुअल जो लेबर इम्पोज किए जाते हैं उनको ऑड जॉब मिलता है, यानी परमानेंट जॉब नहीं मिलता। तो एक क्राइटेरिया है, एक गरीबी की क्राइटेरिया है जो सुरेश तेंदुलकर समिति द्वारा या रंगराजन समिति द्वारा जो बनाई गई थी। तो चाहे वो कैलोरी के अप्रोच से हो, चाहे वो इनकम मॉनेटरी एक्सपेंडिचर के अप्रोच से हो, ये क्राइटेरिया था 2011 का। तो वो हम लोग नहीं फुलफिल कर पाते तो पॉवर्टी लाइन के बेलो चले जाते हैं। तो इसको प्रभावित करने वाले कई मल्टी डायमेंशनल फैक्टर हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमें इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज मिलता है। पॉवर्टी अन्य राज्यों में हमें देखते हैं कि एक दूसरे की जो कंपेयर करते हैं, जब उसको अमंग कंपेयर करते हैं दूसरे राज्य के बीच में, तो देखते हैं कौन राज्य ज़्यादा धनी है, यानी कि पुअर पॉवर्टी लाइन से एबव चला गया है, और कौन पॉवर्टी लाइन के बेलो बना हुआ है, यानी वो अभी पुअर बना हुआ है, यानी उसमें इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है लेकिन धीरे धीरे गति से हो रही है, या किसी में बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, या कौन वो पॉवर्टी लाइन के बहुत ऊपर है, यानी धनी राज्य है। तो ये सब जो आयाम हैं पॉवर्टी को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनमें किसमें बहुलता है, किसमें अल्पता है, ये सब डिपेंड करता है। तो पॉवर्टी को प्रभावित करने के लिए कैसे समझें कि कौन सा राज्य ज़्यादा पुअर है या कम है, तो इसको मल्टी डायमेंशनल के द्वारा और अन्य पहलुओं से द्वारा भी हम समझ सकते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज़ नॉट द सेम इन एवरी स्टेट। जो अनुपात हम गरीब व्यक्तियों का या लोगों का देखते हैं वो पूरे इंडियन इकोनॉमी में या पूरे कंट्री में, अपने इंडियन कंट्री में, भारतीय अर्थव्यवस्था में हर स्थान पर, हर राज्यों में समान नहीं है। ऑल्दो स्टेट लेवल पॉवर्टी हैज विटनेस्ड ए सेकुलर डिक्लाइन फ्रॉम द लेवल ऑफ अर्ली
17th, the success rate of reducing poverty varies from state to state। कह रहा है यद्यपि जो पावर्टी लेवल है वो लौकिक रूप में देखने को मिलता है कि हर राज्यों में या कुछ न कुछ परिवर्तन आ रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है। जो एक विटनेस्ड है, एक चश्मदीद गवाह है, जो भी डेटा जो भी एनएसएसओ जारी करता है वो डेटा देता है राज्यों को, और इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि हर राज्यों में जो पावर्टी का स्टेटस था वो डिक्रीज़ हो रहा है। ये एक चश्मदीद गवाह है जिससे लौकिक रूप में डिक्लाइन होते हुए कई 17th सेंचुरी से हमें देखने को मिलता आ रहा है। द सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग पावर्टी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो सक्सेस रूप में सफलतापूर्वक जो रिड्यूसिंग हो रहा है पावर्टी वो भिन्न भिन्न रूप में स्टेट में हमें देखने को मिलता है, यानी एक दर से नहीं घटने को देखने को मिल रहा है। किसी राज्य में तेज़ी से घट रहा है, किसी में कम घट रहा है या किसी में बना हुआ है। लेकिन फिर भी अगर कहें तो जो डेटा एनएसएसओ ने दिया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने दिया, तो उससे ये देखने को मिल रहा है कि पावर्टी जो है वो अर्ली 70 साल में जो डिक्लाइन होते हुए हर राज्यों में दिख रहा है वो सक्सेस रूप में डिक्रीज हो रहा है। रिसेंट एस्टिमेट्स शो while the all India head count ratio was 21.9% in 2011-12, states like Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, Bihar and Odisha had above all India poverty level। कह रहा है कि जो अभी हाल ही में आकलन किया गया कि पूरी इंडिया में पावर्टी क्या है, तो क्या दिखाती है, तो वो किस ढंग से आकलन किया गया। अगर रिसेंटली एस्टिमेट्स किया गया सो वाइल द ऑल इंडिया हेड काउंट रेशियो, अगर पूरी इंडिया में लोगों को उन सिरों को काउंट करें जो पावर्टी बिलो पावर्टी लाइन के में आते हैं, तो वो जो HCR मिला, हेड काउंट रेशियो मिला पूरे इंडिया में, वह 21.9% है 2011 में। और ये जैसे कि मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा हैड अबव ऑल इंडिया पावर्टी लेवल। तो 29.9% तो हेड काउंट रेशियो है जो कि एस्टिमेट किया गया है इंडिया के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जैसे मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा, ये सब बहुत पावर्टी लाइन के नीचे हैं, यानी कि बहुत गरीब देश हैं, गरीब राज्य हैं, यानी जो पावर्टी लाइन को बहुत तो रेजिंग कर रहे हैं, बहुत वहाँ पर पावर्टी की बहुत ज़ोरों पे है। तो ये सब जो हेड काउंट रेशियो तो पूरे स्टेट का लिया गया है, पूरे कंट्री के स्टेट का रेशियो लिया गया है। लेकिन इनमें से मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा, ये सब क्या हैं, हैड एबव ऑल इंडिया पावर्टी लेवल। पूरी इंडिया की जो पावर्टी लेवल रेशियो HCR जो हम ले रहे हैं उसमें ये टॉप पे हैं, यानी ये बहुत गरीब स्टेट हैं। एज द ग्राफ 3.2 शोज, जो ग्राफ आप ये देख रहे हैं 3.2, इसके अकॉर्डिंग जो है ये एनालिसिस कर रहा है कि बिहार एंड उड़ीसा कंटिन्यूज टू बी द टू पूरेस्ट स्टेट। देखो यहाँ पर है ना 3.2 ग्राफ में पावर्टी रेशियो इन सेलेक्टेड इंडियन स्टेट्स 2015-16 का ग्राफ दिया गया है। तो देखिए यहाँ बिहार उड़ीसा की कंडीशन क्या है, 33.7 और 32.6 उड़ीसा का है। तो बता रहा है कि अगर देखें तो बिहार एंड उड़ीसा continue to be the two poorest states with poverty ratio of 33.7 and 32.6% respectively। तो पावर्टी अगर स्टेट में देखें तो इस समय 2015-16 का जो ये डेटा है उसमें ये दिखाया गया है कि बिहार एंड उड़ीसा जो टॉप पे पावर्टी स्टेट को डिनोट करते हैं, जिनका क्या डेटा दिया गया है एनएसएसओ के द्वारा 33.7 एंड 32.6% रिस्पेक्टिवली। अपना जो डेटा दिया गया है राज्यों का, ये 2015-16 में ये टॉप पावर्टी स्टेट में एस्टिमेट किए गए हैं। अलॉन्ग विथ रूरल पावर्टी, अर्बन पावर्टी इज आल्सो हाई इन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। इसके अलावा अगर बात करें रूरल पावर्टी का या अर्बन पावर्टी इज आल्सो हाई इन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो रूरल पावर्टी के साथ साथ अगर अर्बन पावर्टी को भी लेते हैं तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश भी अधिक पुअर स्टेट से बिलोंग करते हैं।
In comparison, there has been a significant decline in poverty in Kerala, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। अगर बात करें राज्यों की तुलना की, तो महत्वपूर्ण रूप से जो पावर्टी डिक्रीज़ हुई है, डिक्लाइन हुई है, घटी है, वो केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल है। तो इनकी किस वजह से पावर्टी डिक्रीज़ हुई, इसको भी आज डिस्कशन करते हैं। आगे दिया भी गया है बेटा। स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा हैज़ ट्रेडिशनली succeeded in reducing poverty with the help of high agriculture growth rate। तो हरियाणा और पंजाब की बात करें तो वहाँ एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट के कारण जो ट्रेडिशनली सक्सेस हुआ है वो पावर्टी को बहुत हद तक रिड्यूसिंग करने में हेल्पफुल हुआ। यानी वहाँ पर एग्रीकल्चर का ये अधिक इम्प्रूवमेंट हुआ, प्राइमरी सेक्टर का जो इम्प्रूवमेंट हुआ उससे वहाँ पावर्टी डिक्रीज़ हुई, डिक्लाइन हुई, और वो स्टेट बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करते हुए पावर्टी बिलो पावर्टी लाइन के एबव चली गई। केरला हैज़ फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। केरला इसलिए ज़्यादा विकसित हुआ, यानी पावर्टी से वो इसलिए ऊपर चला गया पावर्टी लाइन से, यानी वो धनी राज्य इसलिए बन गया क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया। क्योंकि ह्यूमन एसेट बन जाता है बेटा तो क्या बनाता है, एक वर्चुअस साइकिल बनाता है, जिससे आने वाली पीढ़ी भी वो अपने आने वाली पीढ़ी को भी शिक्षित करेगा, उसके डेवलपमेंट पर केयर करेगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, जिससे ह्यूमन एसेट बनता है तो अपने को खुद विकसित करने के लिए या कहीं योगदान देगा तो उससे नेशनल इनकम बढ़ेगा, यानी जीडीपी जीएनपी इंक्रीज होगी। इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग पावर्टी। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ लैंड रिफॉर्म मेजर हुआ, यानी वहाँ का जो पावर्टी को रिफॉर्म किया वो लैंड के इम्प्रूवमेंट से हुआ। वहाँ पर जो पैडी की एग्रीकल्चर होता है या धान की खेती होती है तो वहाँ पर लैंड इम्प्रूवमेंट हुआ, वहाँ के किसान प्राइमरी सेक्टर पे ही ज़्यादा फोकस किए, इसलिए वहाँ जो भी पावर्टी डेमोलिश करने के लिए, डिक्लाइन करने के लिए, डिक्रीज़ करने का कारक बना वो है लैंड, यानी वहाँ पर एग्रीकल्चर का भी इम्प्रूवमेंट हुआ। इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट। अगर बात करें साउथ साइड के इंडिया में चले जाते हैं तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, वहाँ का जो पावर्टी एबोलिश करना, डिक्लाइन करने का जो फैक्टर बना वो वहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन, जो गवर्नमेंट के द्वारा सही डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है जिससे समाज में ज़्यादा वेलफेयर इक्वलिटी बने। तो हर राज्यों के लिए पावर्टी एबोलिश करने, डिक्लाइन करने और डिक्रीज़ करने का जो फैक्टर है वो डिफर है। इससे हर राज्यों में जो पावर्टी डिक्रीज़ हुई वो अलग अलग डिक्रीज रेट भी है, ठीक है। इसलिए यहाँ जो भी टॉपिक था बेटा इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़, वो ये दिखाता है कि कई राज्यों में जो पावर्टी डिक्लाइन हो रही है या हुई है वो कई कारकों के द्वारा हुई। कहीं पे एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट हुआ, कहीं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के वजह से इम्प्रूवमेंट हुआ, कहीं पर ह्यूमन एसेट के ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इन्वेस्टमेंट के कारण हुआ। तो इस वजह से पावर्टी को जो हम अपने इंडिया में पाते हैं वो अलग अलग माध्यमों से डिक्लाइन हो रहा है। और यही आपका आज टॉपिक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।